नमस्कार बच्चों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर। जो सीरीज़ हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चला रखी है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं, तो उसके लिए आपका अगला वीडियो अगले चैप्टर में देखिए। चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। आज का हमारा जो वीडियो है वो इस चैप्टर से संबंधित रहेगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, जलीय अनुवर्तन क्या है? उदाहरण देना है। व्हाट इज हाइड्रोट्रोपिज्म? गिव एन एग्जाम्पल। अगला प्रश्न है आपका, रसायन अनुवर्तन क्या है? व्हाट इज कीमोट्रोपिज्म? गिव एग्जाम्पल। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में विभिन्न प्रकार के अनुवर्तन या हम कहें कि ट्रोपिज्म दिखाए गए हैं, जिनके आपको डायग्राम और परिभाषाएं याद करनी है। भले ही आप इसकी एक्सप्लेनेशन याद नहीं करें, लेकिन इसकी परिभाषाएं वगैरह और डायग्राम जरूर याद करना है, क्योंकि यह बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपके हाफ ईयरली में भी आ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मैंने यह 3-4 प्रश्नों को जोड़कर प्रश्न बनाया है। वह पादप हार्मोन तो यहाँ पर आपको पादप हार्मोनों के उदाहरण बताने हैं। कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, ऐसा पादप हार्मोन बताना है जो कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। मुझे उम्मीद है आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा, और नहीं पता है तो आप तुरंत पढ़ लीजिए। वृद्धि को रोकता है, ऐसा हार्मोन बताना है जो वृद्धि को रोकता है, और ऐसा हार्मोन बताना है जो वृद्धि को बढ़ाता है। राइट द प्लांट हार्मोन दैट इंक्रीज सेल डिवीजन, इनहिबिट्स ग्रोथ एंड प्रमोट्स ग्रोथ। ठीक है, ये पादप हार्मोन का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने यहाँ पर एक हार्मोन का उदाहरण या उसका कार्य नहीं दिया है, तो आप कमेंट में बताइए कि कौन सा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर छोड़ा है। देखते हैं आपको आता है या नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, एक न्यूरॉन की संरचना अर्थात तंत्रिका कोशिका की संरचना आपको बनानी है, उसे नामांकित करना है। तो यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस चैप्टर में 2 डायग्राम अत्यधिक महत्वपूर्ण है, एक मस्तिष्क का और एक इसका। तो न्यूरॉन का जो डायग्राम है वह संरचना के साथ भी आ सकता है और केवल डायग्राम भी आ सकता है। तो मैं कहूँगा कि आप संरचना भी एक बार देख लें, जिसमें इसके विभिन्न भागों का वर्णन किया गया है। और अगर आप मस्तिष्क का डायग्राम नहीं बना पाते या यह डायग्राम नहीं बना पाते, तो कमेंट कीजिए, मैं उसे आसान तरीके से बनाने के लिए बता दूंगा, वीडियो या शॉर्ट्स बना देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण आपको देना है। What are reflex actions? Write an example of reflex action. आपको उदाहरण देना है रिफ्लेक्स एक्शन का, प्रतिवर्ती क्रिया का, और साथ में बताना है कि ये क्या होती है। यह भी इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो डायग्राम के साथ भी आता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को परिभाषित करें। ए सिनेप्स, बी हार्मोन, सी रिसेप्टर्स, डी तंत्रिका आवेग। डिफाइन द फॉलोइंग। ए सिनेप्स, बी हार्मोन, सी रिसेप्टर, डी नर्व्स इम्पल्स। तो इनकी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, आप इन्हें अच्छी तरह याद कर लें। कोई भी परिभाषा आपके मल्टीपल चॉइस या खालिस्तान के रूप में आ सकती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं के बीच अंतर आपको बताना है। डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। छोटे प्रश्नों में यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप याद कर लेना। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया का मार्ग बनाइए। ड्रॉ द पाथवे ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पर आपको प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है उसका एक चित्र बनाना है, जिसे आपकी बुक में एक गर्म वस्तु पर हाथ लगाते हुए दिखाया गया है। वह डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी। हमारा अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग? आपको मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बारे में इस चैप्टर में समझाया जाता है, और इस चैप्टर में आपसे मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 कार्य देकर आपसे विभिन्न भाग पूछे हैं, तो आप देखिए। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो चिंतन करता है? चिंतन मतलब सोचना समझना। शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? श्वसन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा भाग होता है? हृदय गति, उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए कौन सा भाग होता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, responsible for maintaining the posture and the balance of body,
responsible for regulating respiration, controlling involuntary actions such as heartbeat and vomiting। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। इसका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और मल्टीपल चॉइस या खालिस्तान भी आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के मुख्य कार्य बताने हैं आपको। संवेदी न्यूरॉन, जिसे आप सेंसरी न्यूरॉन भी बोलते हैं। कपाल, जिसे हम क्रेनियम या खोपड़ी बोलते हैं। सी, कशेरुक दंड, वर्टिबल कॉलम, जिसे हम कशेरुक दंड या वर्टिबल कॉलम बोलते हैं। आगे चलो, प्रेरक न्यूरॉन, मोटार न्यूरॉन, इन सभी के आपको कार्य बताने हैं, परिभाषाएं याद करनी है। तो आप इसे कर लेना। मेरे को उम्मीद है कि इनसे कुछ प्रश्न जरूर आएंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों के नाम बताने हैं तथा प्रत्येक का एक एक कार्य भी बताना है। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में आपको मानव और पादपों दोनों के हार्मोन दिए गए हैं और प्रत्येक बोर्ड में हार्मोन कोई से भी हों, पादप के हों या मनुष्य के हों, तो इन्हें जरूर पूछा जाता है आपको ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन और उसके कार्य, साथ ही आपको इनसे होने वाली बीमारियां। सभी हार्मोनों में बीमारियां नहीं दे रखी है, लेकिन जिनमें दे रखी है 2 या 3 बीमारियां दे रखी है, वे बीमारियां आपको जरूर याद कर लेनी है। हमारा अगला प्रश्न है जो बोर्ड में लगभग 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। हार्मोन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विच मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हार्मोन्स। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको 2-3 बार रिपीट किया जा चुका है। मोस्टली यह मल्टीपल चॉइस और खालिस्तान में पूछा जाता है। मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है पुनर्भरण क्रिया विधि, इंग्लिश में कहें तो फीडबैक मैकेनिज्म। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह याद कर लेना, हो सकता है आपके हाफेली में आ जाए। चलिए, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों को पढ़ने से आपका जो पेपर है हाफेली का वो बहुत अच्छा जाए। साइंस का दूसरा ही पेपर है, तो आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। और जब आपके हाफेली के एग्ज़ाम हो जाएं तो आप ज़रूर वीडियो पर वापस आकर कमेंट करना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको मेरे बताए हुए पेपर में देखने को मिले, तो उससे मेरे को भी खुशी होगी और मैं आपके लिए आगे और भी इसी प्रकार के वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके मेन बोर्ड 2026 के लिए बनाए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।